A very warm welcome to the most important and awaited event of Festival of Arts and Ideas 2018. Why I am calling a important event? Because Art Society will be presenting one of the play of Shakespeare for the very first time, which is Macbeth. This story is enriched, the characters are fascinating, and the play is amazing enough to watch. So as Shakespeare said, better 3 hours too soon than a minute too late. So let's begin a play by William Shakespeare. William Shakespeare was an astute businessman as well as an artist. He recognized that he could broaden his audience by using characters and language that would appeal to both the noble and the lower classes. He mixed both bawdy and sophisticated humor to appeal to his larger audience. He also wrote about the human experience with universal themes of love, ambition, and envy that are still felt and loved by modern audiences. In 1605, when Macbeth was first performed, belief in the supernatural was as strong as any cold wind blowing through a Scottish glen in winter. Lo and behold, audience, as Art Society presents to you the marvel of Shakespeare in tragedy, Macbeth, scripted and directed by the patron of Art Society, Ma'am Khushbu Rafiq. मैकबेथ स्कॉटलैंड के उमरा में से था और स्कॉटलैंड के बादशाह डंकन की फौज में कमांडर के ओहदे पर फाइज था। वो ग्लैमस का नवाब था और बादशाह के खानदान से ताल्लुक रखता था। इस मुल्क के उमरा ने डंकन को बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, बल्कि डंकन से जंग पर उतर आए। बादशाह ने अपने 2 वफादार जनरलों मैकबेथ और बैंको को भेजा कि इन बागी सरदारों का कला कमा कर दें। एक भयानक जंग के बाद डंकन की अफवाज ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जंग में मैकबेथ ने काफी बहादुरी का मुजाहिरा किया था। जंग के इख्तिताम पर मैकबेथ और बैंको मुल्क के वीरान इलाके से वापस आ रहे थे कि इन्होंने एक अजीब मंजर देखा। मैकबेथ ये सब कुछ सुनकर इतना सरासीमा हुआ कि बोलने के काबिल ना रहा। वो और बैंको है क्या ज़्यादा खड़े थे कि बादशाह डंकन ने 2 उमरा को भेजा कि वो जाकर जनरलों से मिलें
और इनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करें। उन्होंने मैकबेथ को इत्तला दी कि बादशाह तुम्हारी कामयाबी पर खुश है और उन्होंने तुम्हें कॉडोर का नवाब बना दिया है। मैकबेथ के कानों में जो अल्फाज पहुंचे थे, इन पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। यानी चुड़ैलों की पहली पेशनगोई सही साबित हुई, तो क्या वो स्कॉटलैंड का बादशाह भी बन सकता है? मैकबेथ इस खबर के बाद अपने घर के लिए रवाना हो गया ताकि वो बादशाह की दावत के लिए शायान शान इंतजामात कर सके। जाने से कबल इसने अपनी बीवी लेडी मैकबेथ को एक खत लिखा। इस खत में इसने चुड़ैलों से मुलाकात और इनकी पेशन गोइयों का जिक्र किया। इसने अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि वो अनकरीब स्कॉटलैंड की मलका बनने वाली है। जब लेडी मैकबेथ ने अपने शौहर का खत पढ़ा तो फैसला कर लिया कि इसे स्कॉटलैंड पर किसी भी कीमत पर हुकूमत करनी चाहिए। इसने सोचा कि जिस दिन बादशाह डंकन इसके महल में आकर ठहरेगा, इसी रात इसे कत्ल कर देना चाहिए। जैसे ही मैकबेथ घर आया तो इसने अपने मंसूबे से इसे आगाह किया। तुम्हें देखकर खुशी हुई मैकबेथ, लेकिन देखो, दावत में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे ये शबा हो के कोई ख़ास बात होने वाली है। दिखने में एक मासूम फूल की तरह नज़र आओ, लेकिन अंदर से उसमें छुपे नाग की तरह रहो। मेहमानों का हंसी खुशी इस्तकबाल करना और बाकी तमाम बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मैं बादशाह का कत्ल नहीं कर सकता। उसने मुझे पहले ही बहुत से एजाज़ात दे रखे हैं, फिर वो हमारा अजीज है, हमारा मेहमान है। आज मैं अवाम में उसी की वजह से इतना ज्यादा मकबूल हूँ। हमें और क्या चाहिए? हमारे लिए इतना ही काफी है। मैकबेथ, बस फिर मेरी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी और मैं सारी जिंदगी तुम्हें एक नाकारा और फजूल इंसान समझती रहूंगी। अरे इस मकसद के लिए मुझे अगर एक नौज़ायदा बच्चे का कत्ल करना पड़ता ना, तो मैं वो करने से भी गुरेज ना करती। अरे अपने इरादे में इस्तेहकाम पैदा करो मैकबेथ, तभी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अपनी बीवी की बातें सुनकर मैकबेथ ने अपना इरादा बदल दिया और तख्त व ताज पाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया जो वो कह रही थी। बादशाह ने ज़हूर इजलाल किया तो लेडी मैकबेथ ने इंतहाई एहतराम से इसे खुशामदीद कहा। बादशाह को अपने मेज़बानों की खातिर मदारात ने काफ़ी मुतासर किया और इसने खुश होकर लेडी मैकबेथ को एक खूबसूरत हीरा तोहफे में इनायत किया। महल में हर कोई खुश व खुर्रम दिखाई दे रहा था। वो रात बहुत तूफानी और खौफनाक थी। लेडी मैकबेथ ने बादशाह डंकन की हिफाजत पर मामूर दोनों मुहाफिजीन की शराब में ख्वाब आवर दवा मिला दी थी ताकि वो बेखबर सो जाएं। और जैसे ही बादशाह ख्वाबों की वादी में कदम रखे, मैकबेथ इसे कत्ल कर दे। मैकबेथ बहुत बेचैन और परेशान था। चुनांचे जब सारे मेहमान अपनी अपनी ख्वाबगाहों में सोने चले गए और महल में खामोशी छा गई, तो पहले लेडी मैकबेथ हाथ में खंजर लिए दबे पांव बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ जा दौड़ी। इसके हाथ में खंजर था और वो बादशाह पर वार करना चाह रही थी कि इसे चांद की रोशनी में डंकन के चेहरे में अपने बाप की शबीह नजर आई और वो घबरा सी गई। वो अपने शौहर के पास वापस आ गई और उसे कहा कि वो ही बादशाह का काम तमाम करे। अंधेरे में दबे कदमों, हाथ में खंजर उठाए मैकबेथ आगे बढ़ रहा था
कि इसकी निगाहों के सामने एक खौफनाक मंजर घूम गया। एक तसव्वुराती खंजर जिस पर खून लगा हुआ था, इसका रुख मैकबेथ के हाथों की जानिब हो गया। यह खंजर बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ इशारा कर रहा था और इस तरह मैकबेथ के खौफ में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। बहरहाल वो ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और बादशाह का खून कर दिया। इसे एक गैबी आवाज सुनाई दी, हा 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 हा, तुम अब कभी सुकून की नींद नहीं सो पाओगे, मैकबेथ ने नींद का कत्ल कर दिया है। जब मैकबेथ ख्वाबगाह से बाहर निकलने लगा तो बादशाह के मुहाफिजों में से एक सोते में हंसने लगा और दूसरा मुहाफिज चीखा, कत्ल कत्ल हो गया, वो कत्ल हो गया। वो भी ख्वाब में था। दोनों मुहाफिज नींद से बेदार हो गए, लेकिन इन्होंने मैकबेथ को देखा तो नहीं था, चुनांचे दोबारा सो गए। इधर लेडी मैकबेथ बेचैनी से अपने शौहर की मुंतजिर थी। जब मैकबेथ आया और उसने बताया कि बादशाह का कत्ल हो गया है तो वो नाराज होने लगी कि वो कत्ल करने के बाद खंजर वापस क्यों ले आया था। वो चाहती थी कि वो खंजर को दोबारा बादशाह की ख्वाबगाह में ले जाकर किसी मुहाफिज के पास रख दे और थोड़ा सा खून उसके हाथ पर लगा दे, लेकिन मैकबेथ दोबारा वहां जाकर वो मंजर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए लेडी मैकबेथ ने खुद ही जाने का फैसला कर लिया। मैकबेथ एक पल भी आराम नहीं कर सका। इसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। हर मामूली सी आवाज पर वो कांप उठता था। वो मुसलसल अपने खून आलूद हाथों को देखे जा रहा था। ये देखो मेरे हाथों में खून लगा हुआ है, अब ये कभी साफ नहीं होगा। या खुदा, मैंने क्या कर दिया। मैकबेथ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खून तो मेरे हाथों पर भी लगा हुआ है, लेकिन अब इसे साफ करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। खून साफ करो और जाकर चैन की नींद सो जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। इस रात मौसम भी सख्त तूफानी था। सुबह को दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। डंकन के दो सरदार मैकडफ और लेनिन बादशाह के पास अपनी वफादारी का यकीन दिलाने आए थे। इनके आने के थोड़ी ही देर बाद कत्ल का पता चल गया और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग जमा होना शुरू हो गए। बादशाह का खून, हमारे बादशाह का खून हो गया, हमारे बादशाह का खून, हमारे बादशाह। बादशाह सलामत के दोनों बेटे मॉलकम और डोनाल्ड बेन भी इसी महल में ठहरे हुए थे। मॉलकम ने फैसला किया कि वो भागकर इंग्लिस्तान चला जाएगा, जबकि डोनाल्ड बेन आयरलैंड जाने के लिए फरार हो गया। इसी असना में मैकबेथ ने घबराहट में बादशाह के दोनों मुहाफिजों को बेहोशी की हालत में अपने खंजर से कत्ल कर दिया। वो समझ रहा था कि इस तरह इसने अपने जुर्म पर पर्दा डाल दिया है। बादशाह के बेटों के फरार हो जाने से कुछ लोगों ने यह नतीजा अखज़ किया कि वो मुजरिम थे, इसीलिए भाग निकले हैं। इनके जाने के बाद बादशाह का सबसे करीबी अजीज मैकबेथ था, लिहाजा इसे बादशाह बना दिया गया। इस तरह चुड़ैलों की ये पेशनगोई भी सही साबित हुई। मैकबेथ बादशाह बन जाने के बावजूद खुद को महफूज नहीं समझता था। खास तौर पर वो अपने पुराने साथी बैंको से खौफजदा था, जो चुड़ैलों से मुलाकात के वक्त इसके साथ था। बैंको इस बात से वाकिफ था कि मैकबेथ चुड़ैलों की बातों से जज्बाती हो गया था और वो बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद भी था। इसके अलावा चुड़ैलों ने यह भी पेशनगोई की थी कि एक दिन ये बादशाहत बैंको के खानदान में मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा बैंको और उसके बेटे फिलियांस को कत्ल करने के लिए बादशाह और मलिका ने एक पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया, जिसमें तमाम सरदारों को मदऊ किया गया था। इस दिन बैंको और फिलियांस शह सवारी के लिए बाहर निकले, लेकिन महल में वापस आने से पहले ही इन पर हमला हो गया। मैकबेथ ने हमलावर को रकम देकर बैंको और फिलियांस के कत्ल पर मामूल किया था। इस जिद्दोजहद में बैंको का कत्ल हो गया, लेकिन फिलियांस भाग निकलने में कामयाब हुआ और इंग्लिस्तान पहुंच गया।
बादशाह और मलिका सब मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दोस्त बैंक और उनके लाडले बेटे फिलियास जल्दी यहां मौजूद होंगे और हम सब में शामिल होंगे। भूत! बैंकों का भूत! बैंकों का भूत! बैंकों का भूत! मैकबेथ, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। कैसी अहमकाना हरकतें कर रहे हो? अपने खौफ पर काबू रखो वरना सब हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। समझ आई? चलो अब। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे अपने दोस्त बैंकों की गैर हाजिरी असल में बहुत महसूस हो रही है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी यहाँ होंगे और हम सब में मौजूद होंगे। क्यों क्यों चला रहे हैं मुझे? मैं कहता हूँ जाओ, भाग जाओ। बादशाह, मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी अपनी आरामगाहों में तशरीफ़ ले जाएं। बादशाह सलामत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। आप लोग तशरीफ़ ले जाएं प्लीज़। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती मैकबेथ, तुम यहीं मरो। के बारे में कोई पेशन गोई करो। इसका मतलब है कि मुझे मैकडफ और उसके तमाम खानदान को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें उस वक्त तक कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसे उसकी मां ने पैदा किया हो। अरे हाँ, ये तो बहुत उम्दा खबर सुनाई है। इसका मतलब है कि मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता। बड़ा जंगल की खुद चलकर आने लगे, इसका मतलब है कि मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अरे वाह, ये तो बड़ी उम्दा खबर सुनाई है। लेकिन मुझे बैंकों के बारे में बताओ, क्या उसकी औलाद में से कोई है जो स्कॉटलैंड पर बादशाहत करेगा? बताओ। नहीं, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। बताओ बताओ। ये रही मेरी औलाद जो स्कॉटलैंड पर हुकूमत करेगी। ये रही मेरी औलाद। मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से, जाओ, जाओ। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। तुमने यहाँ अभी कुछ चुड़ैलों और एक भूत को देखा? मैंने तो किसी को नहीं देखा। बादशाह सलावत, मैं आपको इत्तला देने आया हूँ कि मैकबेथ इंग्लिस्तान फरार हो गया है और वहाँ के बादशाह डंकिन के बेटे मालकॉम के साथ फौज तरतीब दे रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे से मुकाबला करे। सुनो, तुम जाओ और उसकी बीवी, उसके बच्चे समेत सबका कत्ल कर दो। जी हुजूर। जाओ। मैकडेफ के खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैकबेथ खुद तो परेशान और बेसुकून था ही, लेकिन मलका भी एहसास जुर्म के बायस खौफनाक ख्वाबों से परेशान रहने लगी थी। इसके खादमों ने इसे नींद में फिरते देखा था।
ये खून मेरे हाथों से साफ क्यों नहीं हो जाता? किसको पता था? किसको पता था? किसको पता था बूढ़े बादशाह में इतना खून होगा? है? किसको पता था? इतनी बू के सारे अरब की खुशबू में मिलकर भी इस खून की बू को मेरे हाथों से मिटा नहीं पा रही। लेकिन जो हो चुका है उसको तो मिटाया जा नहीं सकता ना। चैन गोलियां होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर का ख्याल था कि लेडी मैकबेथ को दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। इसका मसला जिस्मानी से ज्यादा रूहानी था। दूसरी तरफ मैकडफ बादशाह के बेटे मालकम के साथ मिलकर जंगी मंसूबाबंदी कर रहा था। चूंकि इनकी फौज तादाद में कम होती है, इसलिए वो सिपाहियों को हुक्म देता है हर सिपाही बरनाम के जंगलात से एक शाख काट कर अपने हाथ में पकड़ ले और आगे बढ़े। इस तरह मैकबेथ हमला आवर फौज की तादाद का सही तायुन नहीं कर सकेगा। मैकबेथ की कोशिश थी कि वो एक ताकतवर फौज तैयार करे ताकि मैलकम और मैकडफ से मुकाबला कर सके, लेकिन अब वहां इसका कोई दोस्त नहीं था जो इसकी मदद करता। इसमें जीतने की कोई सकत ना रहती थी, लेकिन इसने फैसला किया कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हो? बादशाह सलामत, खबर अच्छी नहीं है। मलका आलिया ने खुद को खत्म कर लिया है। खादमों का ख्याल है कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है। क्या? से भी अभी मरना था। क्या कोई और वक्त नहीं हो सकता था उसकी मौत का? सुनो, तुम जाओ और जाकर मुझे दुश्मनों की तैयारियों से बाखबर करो। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूं। जो हुकुम। कल और कल और कल हर रोज जिंदगी अपनी इसी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, और ये पुराने वक्तों की रीत है जो कि अभी तक जारी है, क्योंकि हमारे गुजरे हुए दिन महज अहमकों की राह हयात रोशन करते रहे हैं। अब इस हकीर चिरागे जीस्त को भी बुझा दो मैकबेथ। ये जिंदगी महज एक रेंगता हुआ साया है, और ये इंसानी अक्ल और फैल महज ऐसी लुगयात हैं जैसे किसी हसीन कबूतरों के चबूतरों पर भांडों का एक मजाक। यहां तक कि वो भी निस्तो नाबूद हो जाते हैं, और फिर दुनिया में किसी को उनका असल नाम तक याद नहीं रहता। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हो? बादशाह सलामत, मैं पहाड़ी पर खड़ा दुश्मनों की नकलो हरकत देख रहा था तो मेरी निगाहें बरनाम के जंगल की जानिब उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि जंगल हरकत करता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक अव्वली नंबर के झूठे हो। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। चुड़ैलों ने मुझे झूठ बोला, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। तुम जाओ और आके जाके जंग तैयार करो, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जाओ। अफसोस, चुड़ैलों की बात झूठ निकली। उनकी अल्फाज के वो मायने नहीं थे जो दर हकीकत होने चाहिए थे। इसका मतलब है कि तुम अपनी मां के पेट से ही पैदा हुए थे। आजा मैकडफ, आ जाओ।
इस खराब सूरत हाल में भी मैकबेथ बड़ी शुजाअत और बहादुरी से लड़ा। इससे याद आया कि चुड़ैलों ने यह भी कहा था कि अभी तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो इसे शिकस्त दे सके। इसी ख्याल से इसे मज़ीद तक़वियत मिली। मैकडफ की ख्वाहिश थी कि वो मैकबेथ को अपने हाथों से कत्ल करके अपने ख़ानदान के वहशियाना कत्लेआम का बदला ले सके। इसके जहन में अपने ख़ानदान के मुर्दा चेहरे घूम रहे थे। मैकडफ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जो कि आम अंदाज में पैदा ना हुआ हो। नादान शख्स, सुन, मैं कोई आम अंदाज में पैदा नहीं हुआ। मैं तो अपने माँ के बदन से कबल अज़ वक्त बरामद किया गया हूं। क्या चुड़ैलों की आखिरी बात भी झूठ निकली? उन्होंने मुझे धोखा दिया। रहा था। सख्त जिद्दोजहद और भयानक जंग के बाद मैकडफ ने बिलाखिर मैकबेथ का सर कलम कर दिया और बादशाह सलामत को पेश कर दिया। अब हर शख्स मुतमईन और मसरूर दिखाई देने लगा कि जालिम बादशाह मैकबेथ का सियाह दौर खत्म हुआ।